नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 में पौष पुत्रदा एकादशी कब है, उसका मुहूर्त, पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पुत्रदा एकादशी साल के दिसंबर जनवरी महीने में आती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो जुलाई अगस्त के महीने में आती है, और दूसरी पौष पुत्रदा एकादशी, जो दिसंबर जनवरी के महीने में आती है। पौष पुत्रदा एकादशी उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय है। यह दिन विशेष रूप से विष्णु के अनुयायी वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को रखना चाहिए जिनको कोई संतान नहीं है। मान्यता है इससे वंश का विस्तार होता है, संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 2024 की सही तिथि, मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, कथा जानते हैं। पौष शुक्ल एकादशी तिथि आरंभ 20 जनवरी 2024 शाम 7:27 से। पौष शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त 21 जनवरी 2024 शाम 7:28 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। विष्णु पूजन का समय प्रातः 8:34 से लेकर दोपहर 12:32 तक। पौष पुत्रदा एकादशी पारण समय 22 जनवरी प्रातः 7:14 से लेकर प्रातः 9:21 तक। अब चलिए भक्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व श्रवण करते हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों का दाता, और चूंकि यह एकादशी हिंदू महीने पौष के दौरान आती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी के रूप में माना जाता है। एक वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशियां आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष मास में और दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में आती है। यह एकादशी मुख्य रूप से उन जोड़ों द्वारा मनाई जाती है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु भक्तों को सुख, समृद्धि और मनोवांछित इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी, स्वर्गवथिल एकादशी या मुक्कोटी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत के प्रताप से संतान पाने की मनोकामना पूरी होती है, करियर में बच्चों को लाभ मिलता है। अब चलिए भक्तों, पूजा विधि श्रवण करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, जिसकी विधि इस प्रकार से है। पहली, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को एकादशी तिथि से एक दिन पहले दशमी को एक समय सात्विक भोजन करें। दूसरा, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर भगवान नारायण को गंगा जल, तुलसी, तिल, पुष्प और पंचामृत से पूजा करें। तीसरा, इस व्रत को रखने वाले व्रती को बिना जल के रहना चाहिए। विकट स्थिति में व्रती संध्या काल में दीपदान करने के बाद फलाहार किया जा सकता है। चौथा, एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरि भगवान विष्णु से अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। पांचवा, अगली सुबह द्वादशी पर स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा देने के बाद ही खुद भोजन करें। धार्मिक मान्यता है कि जो भी जातक इस व्रत को विधि विधान और नियम से करता है, उसे बहुत जल्दी संतान सुख की प्राप्ति होती है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। पद्म पुराण के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य मिलता है और भगवान श्री हरि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह संतान सुख से वंचित था। उसकी भार्या का नाम शैव्या था। वह भी संतान सुख की लालसा में अत्यंत चिंतित रहा करती थी। राजा को अब धन्य धान्य, स्त्री बांधव, राज्य वैभव, इन सब में से किसी से भी सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं हो रही थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड का स्वीकार किया करते थे। उन्हें
भी अब यह चिंता रहती थी कि अब इसके बाद हमें कौन पिंड दान करेगा। राजा अब सदैव यही चिंता में रहता कि मेरी मृत्यु के पश्चात कौन मुझे पिंड दान देगा। बगैर पुत्र के देवताओं और पितरों का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधकार निवास करता है, अतः संतान प्राप्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजा अब पुत्र प्राप्ति हेतु सदैव चिंता में रहने लगे। जिनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है वह धन्य है, उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति की प्राप्ति होती है, अतः उनको दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के फल स्वरूप ही मनुष्य इस जन्म में धनवान और पुत्रवान बनता है। निसंतान राजा ने हताशा में एक समय अपना देह त्यागने का निर्णय ले लिया, किंतु आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होने के कारण उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। एक दिन राजा अपनी इसी चिंता में वन की ओर शांति की खोज में निकल पड़ा और मार्ग में आने वाले पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, सिंह, सुअर, सर्प, बंदर, भालू आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने शिशु और हथनी के साथ वन में विचार रहा है। कहीं उसे गिदड़ के कर्कश स्वर सुनाई पड़ रहे थे तो कहीं पर उल्लू अपने तीक्ष्ण स्वर में कुछ कह रहे थे। राजा वन में विचरते विचरते यही सब दृश्य देखता हुआ सोच विचार में पड़ गया। देखते ही देखते आधा दिन बीत गया था। वह सोचने लगे, मैंने पुत्र प्राप्ति हेतु कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त किया, किंतु फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। वन में विहरते विहरते उन्हें प्यास लगी और अत्यंत दुख के मारे वो जल की तलाश में यहाँ वहाँ फिरने लगे। थोड़ी ही दूर पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास आने पर राजा ने देखा कि सरोवर में मगरमच्छ, सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे और सरोवर की चारों ओर ऋषि मुनि के आश्रम विद्यमान थे। राजा जल स्रोत को देख वहां जल पीने अपने अश्व से नीचे उतरा। उसी क्षण उसके दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा इसे कोई शुभ संकेत मान वहां बने आश्रम की ओर तुरंत दौड़ पड़ा। आश्रम में स्थित मुनियों को सादर वंदन करते हुए वहीं पर बैठ गया। राजा को अपने समक्ष पाकर ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, ऋषिगण, हे राजन, हम तुम्हारे आदर भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे जो मांगना चाहते हो कहो। राजा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हुए हैं, कृपा कर मुझे बताइए। ऋषिगण, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का पर्व है। हम सभी ऋषिगण विश्वदेव हैं और इस पावन सरोवर में स्नान करने हेतु यहाँ आए हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हो उठे और कहा, राजा, हे भूदेव, मुझे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मेरे सेवा भाव से प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। ऋषिगण, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है, अतः आप अवश्य इस एकादशी का व्रत रखें, आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों से प्रभावित होकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर व्रत का समापन किया। इसके पश्चात सर्व मुनियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वह पुनः अपने महल में आ गया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही माह में महारानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह की अवधि समाप्त होते ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बहुत ही तेजस्वी और शूरवीर होने के साथ ही साथ प्रजापालक भी हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, हर मनुष्य को पुत्र प्राप्ति हेतु इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत के महात्म्यों को बढ़ता या सुनता है उसे अंत समय में निश्चित रूप से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कथा के बाद विष्णु जी की आरती जरूर करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा,
तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।